Hello kids, in this video of IM for class 3 I am going to discuss chapter 4 that is money. Start करते हैं with mathematical reasoning. First question is Mohan has a rupee 100 note with him. Which of the following items he cannot buy? उसमें से कौन सा आइटम वो नहीं खरीद सकता है? नाउ यहाँ पे देखो ऑप्शंस में क्या है, दो आइटम्स है, तो हमें ऐड करना होगा. जिसका अमाउंट मोर देन 100 होगा वो नहीं परचेज कर पाएगा. ठीक है, तो नाउ यू कैन सी 25 प्लस 85, 25 प्लस 65 क्या होता है? 25 प्लस 65, 5 प्लस 5 की 0, पावर आई 1, 9, 90 मीन्स ये तो वो परचेज कर सकता है. नाउ सेम वे 80 में अगर हम 15 ऐड करते हैं तो वी गेट 95 मीन्स दिस इज ऑल्सो लेस देन 100, तो ये भी परचेज कर सकता है. नाउ अब ऐड करो सी मीन्स मेरी टैडी बियर जो है दैट इज 70 एंड बॉल जो है वो कितने की है? 35 की. नाउ ऐड किया तो 0 प्लस 5 5, 3 प्लस 7 10, तो 105. ये 100 से ज़्यादा का हो गया मीन्स these items he cannot buy. C is the right option. Number 2, Govind went to a stationery shop. He bought the following things. If he gave the shopkeeper ₹50 note, then how much amount of change did he get back? तो बेसिकली क्या है, गोविंद वहाँ गया स्टेशनरी शॉप पे और उसने ये चीज़ खरीदी, बुक खरीदी, और उसने क्या परचेज़ किया? एक बुक परचेज़ की और एक पेन परचेज़ किया. और उसने कितने पैसे दिए? उसने शॉपकीपर को कितने का नोट दिया? 50 रुपीज़ का. देन वो कितना वापस करेगा? तो सबसे पहले तो हमें इनकी कॉस्ट ऐड करनी होगी. बुक जो है उसकी कॉस्ट है ₹70 और जो पेन है उसकी कॉस्ट है ₹7. ना दोनों को ऐड किया तो 7 प्लस 7 14 की 4, पावर आई 1 24. ठीक है, तो उसने जो सामान खरीदा वो 24 का. अब 50 रुपीज़ दिए तो उसमें से 24 माइनस करेगा शॉपकीपर और रिमेनिंग वापस करेगा. 0 से 4 जाएगा नहीं, बोरो करेगा, तो 10 से 4 गया 6. इसने बोरो दिया था तो इट बिकम्स 4, 4 से 2 गया 2, 26 रुपीज़ वापस करेगा मीन्स बी इज़ द राइट ऑप्शन. Rahul has ₹185. He wants to buy the given xylophone. How much more money does he needed to buy the xylophone? राहुल के पास कितने पैसे हैं? 185. उसने क्या खरीदना है? जाइलोफोन को. और जाइलोफोन कितने का है मीन्स कि उसको कितना पैसा और चाहिए? तो कॉस्ट ऑफ जाइलोफोन इज़ 225 और राहुल के पास जो पैसे हैं दैट इज़ 185. माइनस करते हैं 5 से 5 क्या? 0, 2 से 8 जाएगा नहीं तो बोरो करेगा तो इट बिकम्स 12, 12 से 8 गया 4 एंड 1 से 1 गया 0 मीन्स ही नीड 40 रुपीज़ मोर. D is the right option. What would be the total cost for the given lollipops and candies? हमें क्या बताना है कि अगर हमारी ये 5 लॉलीपॉप्स हैं और 5 कैंडीज़ हैं तो इनकी टोटल कॉस्ट क्या होगी? 1 लॉलीपॉप की कॉस्ट है 2 रुपी, तो 5 लॉलीपॉप की कॉस्ट ऑफ लॉलीपॉप्स इज इक्वल टू काउंट ऑफ लॉलीपॉप into cost of lollipop will be equal to 10. Now same way candy के लिए cost of candies is equal to how many candies? 5 and cost of 1 candy is 5, तो 5 5 से क्या होता है? 25. Now add करो 0 plus 5 क्या होगा? 5, 1 plus 2 क्या होगा? 3, 35 रुपी 35 means C is the right option. Is Madhulika has some money in her piggy bank. She has the amount as shown. जो उसके पास अमाउंट है वो शोन है. फिर लिखा है हर फ्रेंड सोनिका हैज़ सम रुपी नोट्स विथ हर. सोनिका के पास कुछ रुपीज़ के नोट हैं. शी वॉन्ट्स टू एक्सचेंज विथ मधुलिका. वो मधुलिका से एक्सचेंज करना चाहती है मीन्स नोट दे के कॉइन लेना चाहती है. विच ऑफ द अमाउंट शोन बिलो इज सेम एज मधुलिकाज अमाउंट. हमें बताना है कि मधुलिका का अमाउंट किस नोट के इक्वल है. तो सबसे पहले देखो ये 2 के कॉइन्स हैं. ठीक है, तो काउंट of coin 2 is equal to, काउंट करो 1 2 3 4 5. ठीक है, नाउ काउंट ऑफ कॉइन 5. ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. ठीक है, काउंट ऑफ कॉइन्स 1 के कितने हैं? 1 2 3 4 5. ठीक है, नाउ अब हमें टोटल अमाउंट पता करना है. टोटल इज इक्वल टू 5 कॉइन है 2 के तो 5 इंटू 2,
6 कॉइन है 5 के तो 6 इंटू 5, 5 कॉइन 1 के हैं तो 5 इंटू 1। नाउ टोटल क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 6 5 ज़ा 30 एंड 5 1 ज़ा 5। ऐड करेंगे तो 0 + 0 + 5 से क्या आएगा 5 एंड 1 + 3 से क्या आएगा 45। उसके पास है 45 रुपीज़। नाउ अब हम चेक करते हैं नोट कि 45 का नोट कहाँ है। यहाँ पर देखो ये सी वाले ऑप्शन में यहाँ पर एक 20 का है एंड 2 10 के हैं। ये 20, ये 5, ये 20, ये 10 10 मीन्स ये क्या हो गया 10 + 10 + 20 + 5 इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। अमन हैड रुपी 200, उसके पास कितने हैं अमन के पास 200। ही परचेज 2 वाटर बोतल फॉर रुपी 45 ईच। उसने 2 वाटर बोतल खरीदी जिनमें से एक की कॉस्ट 45 रुपीज़ है। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम आफ्टर, मीन्स कि जब उसने 2 बोतल खरीद ली तो उसके पास कितने पैसे बचे। तो सबसे पहले तो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 2 बोटल्स, कॉस्ट ऑफ 2 बोटल्स क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 बोतल और दैट इज़ 45। ठीक है, 2 इंटू 45 लिख सकते हो या आप 45 इंटू 2 लिख सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू 90 रुपी 90। तो हाउ मच मनी लेफ्ट, मनी लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल मनी 200 माइनस स्पेंड ऑन बोतल 90, माइनस क्या 0 से 0 गया 0, 0 से 9 जाएगा नहीं, बोरो करेगा तो 10 से 9 गया 1 और 1, 110 मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन। करण बाउट 5 notebooks for रुपी 5 each and 2 pencil for रुपी 2 each. How much he has to pay? तो अब बताना है करण ने 5 नोटबुक खरीदी जिसमें एक नोटबुक की कॉस्ट 5 रुपीज़ है, 2 पेंसिल्स खरीदी, एक पेंसिल की कॉस्ट 2 रुपये है, तो उसने कितने रुपए पे किए। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ नोटबुक्स is equal to count and cost of 1 notebook is equal to 25. 5 into 5 क्या हो गया 25 रुपी। now cost of pencils is equal to how many pencils 2 पेंसिल और कॉस्ट क्या है 2 रुपीज़। now ये क्या हो गया 04, ऐड करो तो क्या हो जाएगा 5 + 4 9 और 2 29 means B is the right option. Is the box of chocolate is given, which of these can be find out from the information of it? तो हमें बताना है कि एक चॉकलेट बॉक्स का डिब्बा दिया गया है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उससे हमें क्या पता चल रहा है। ठीक है, तो इससे देखो इट कंटेन, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो नेट क्वांटिटी 10 मीन्स इसमें 10 पीसेज है, कॉस्ट इज 10 इंटू 10 मीन्स कि एक चॉकलेट की कॉस्ट 10 रुपीज़ है और 10 चॉकलेट्स की 100 रुपीज़। ठीक है, तो नाउ ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में देखो सबसे पहले इट कंटेन्स 10 चॉकलेट्स, तो यस हमें डिब्बे से पता चल रहा है। ईच चॉकलेट कॉस्ट रुपी 10, ये भी हमें पता चल रहा है बिकॉज 10 कॉस्ट 10 इंटू 10 लिखा है। कॉस्ट ऑफ 10 चॉकलेट्स इज ₹10, दिस इज रॉन्ग बिकॉज कॉस्ट ऑफ 10 चॉकलेट्स इज 100। तो ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट। राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी मीन्स बोथ ए एंड बी। नंबर 9, a box of 1 kg apples cost रुपी 150. What will be the cost of 3 such boxes? एक बॉक्स की कॉस्ट है रुपी 150, तो हमें 3 बॉक्स की बतानी है। तो कॉस्ट ऑफ 3 boxes is equal to 150 is the cost of 1 box multiplied with 3, 3 0 0 3 5 जा 15 की 5 पावर आई 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 क्या होगा रुपी 450। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। इफ़ यू हैव रुपी बाई देन व्हाट यू कैन बाई, अगर आपके पास 5 रुपये तो आप इसमें से क्या ले सकते हो। ऑब्वियसली या तो 5 से कम का सामान होगा या 5 के इक्वल का होगा, उसे ही ले सकते हैं। देखो ये तो 9 का है, ये 8 का है, ये 10, ये तीनों की कॉस्ट जो है 5 से ज़्यादा की है, दैट्स वाई वी कैन बाई दिस रुपी 3। ठीक है, अ टी शर्ट कॉस्ट रुपी 85, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 सच टी शर्ट्स। जिसने क्या बोला कि एक टी शर्ट की कॉस्ट 85 है, तो हमें 10 टी शर्ट्स की कॉस्ट बतानी है। तो क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 टी शर्ट इज 85 मल्टीप्लाइड विथ काउंट, काउंट क्या है 10, 10 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 850। तो रुपी 850 इज द कॉस्ट ऑफ 10 सच टी शर्ट्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन इज दीपक हैज़ रुपी 48, दीपक के पास 48 रुपी हैं। हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विथ हिम, उसके पास कितने पैसे बचेंगे इफ़ ही बाई 2 आइसक्रीम्स, 2 मिल्क बार एंड 1 पेन एंड 1 बर्गर। उसने क्या लिया 2 आइसक्रीम्स, 2 मिल्क बार,
1 पेन एंड 1 बर्गर। तो सबसे पहले देखो 2 आइसक्रीम, आइसक्रीम की कॉस्ट क्या है 5, तो आइसक्रीम कॉस्ट क्या हो जाएगी, आइसक्रीम कॉस्ट इज इक्वल टू 10 बिकॉज 1 आइसक्रीम की कॉस्ट 5 है और उसने कितनी परचेज की 2, दैट्स वाई 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10। ठीक है, नाउ अब उसके बाद क्या है 2 मिल्की बार्स, वेयर इज मिल्की बार्स, दिस इज मिल्की बार, कॉस्ट ऑफ 1 मिल्की बार की इज 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा मिल्की बार इज इक्वल टू क्या है 5, तो 5 इंटू 2 विल बी 10। ठीक है, ये हो गया 10। ठीक है, नाउ नेक्स्ट उसने क्या लिया 1 पेन एंड पेन की कॉस्ट क्या है 7, पेन की कॉस्ट क्या है 7 एंड उसने किया 1 बर्गर एंड बर्गर की कॉस्ट है 10। नाउ टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, इनको ऐड करो 0 0 7 0 7 मतलब 7 3 1 है मीन्स 37, टोटल कॉस्ट क्या होगी 37। ठीक है, नाउ अब उसके पास थे कितने 48, उसने 37 का आइटम ले लिया, तो नाउ हाउ मच लेफ्ट, 8 से 7 जाएगा 1, 4 से 3 जाएगा 1, 11 रुपी 11 मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, जॉयदीप हैज़ द मनी शोन बिलो टू स्पेंड ऑन स्नैक्स एट द मूवी एंड एट द मूवी। जॉयदीप के पास ये अमाउंट है, पैसे हैं टू स्पेंड, कहाँ उसको स्पेंड करना है मूवी देखते वक्त, विच 2 थिंग्स कैन ही बाई विद द मनी। तो सबसे पहले तो हमें मनी फाइंड आउट करनी होगी उसके पास है कितनी, फिर हमें देखना होगा कि कौन सी दो चीज़ें हैं ये कॉम्बिनेशन से जो वो खरीद सकता है। तो सबसे पहले देखो ये क्या है 20, ठीक है, ये है 5, ये 2, ये 2 और ये 1, तो ऐड करते हैं 20 प्लस देखो 20 हो गया। ठीक है, 5 प्लस 5 क्या होता है 10 होता है, 2 प्लस 2 क्या होगा 4 होगा और 1 रुपीज़ का कॉइन है, ऐड करो 4 प्लस 1 क्या होगा 5, 2 प्लस 1 क्या होगा 35 मीन्स उसके पास 35 रुपीज़ हैं टू स्पेंड ऑन मूवी। तो नाउ अब वो क्या चीज़ खरीद सकता है, दिस कॉस्ट 45 मीन्स नॉट पॉसिबल, 35 मीन्स आइसक्रीम एंड जूस जो भी है ये, सी इज़ द राइट ऑप्शन। रोहित हैज़ रुपी 108 विथ हिम, रोहित के पास कितने हैं 108 रुपी, विच ऑफ द फॉलोइंग टी शर्ट कैन ही बाई, इसमें से कौन सी टी शर्ट खरीद सकती 108 हो या 108 से कम हो। ये जो 3 टी शर्ट्स हैं इनकी कॉस्ट 108 से ज़्यादा है मीन्स वो ए वाली टी शर्ट को खरीद सकता है। शुभम हैड द मनी शोन बिलो इन द पिगी बैंक, मनी शुभम के पास ये पैसे हैं जो उस पिगी बैंक में हैं और हिज फादर गेव हिम द मनी शोन बिलो, और उसके फादर ने उसको ये पैसे दिए जो यहाँ दिख रहे हैं। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ही हैज़ ऑल टुगेदर, तो हमें बताना है उसके पास सारी पैसे मिला के कितना पैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो उसके पिगी बैंक में है वो देखो 2 नोट्स हैं, दिस इज़ 500 नोट एंड 100 नोट मीन्स कि ये तो हो गया 500 प्लस 100 600 का। ना उसके जो फादर ने दिया वो क्या है यहाँ पे देखो 100 है, ये है कितने का 2000 का, 2000 प्लस 100 2100। नाउ ऑल टुगेदर ऐड करो 0 0 6 प्लस 1 7 और 2 2700 मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, एट द क्राफ्ट फेयर सौरभ सोल्ड टॉय कार्स लाइक द वन शोन हेयर, उसने टॉय कार सेल की जो ऐसे दिख रही है। ही सोल्ड ईच कार फॉर रुपी 265, हाउ मच मनी डिड ही मेक बाय सेलिंग 6 कार, तो उसने क्या किया 6 कार को सेल किया जिसमें से एक कार की कॉस्ट रुपी 265 है, तो हमें टोटल बतानी है। तो हमारी टोटल मनी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 1 कार 265 इंटू उसने जितनी कार्स खरीदी मीन्स 6। नाउ मल्टीप्लाई करो 6 5 ज़ा 30 की 0 पावर आई 3, 6 6 ज़ा 36, 36 प्लस 3 क्या हो जाएगा 39 की 9 पावर आई 3, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 3 क्या हो जाएगा 15 मीन्स 1590, डी इज़ द राइट ऑप्शन। 17, प्रिया कलेक्टेड रुपी 80 टू बाई अ टेडी बियर, प्रिया ने एक टेडी बियर को बेचा और 80 रुपी कलेक्ट किए। टेडी बियर कॉस्ट रुपी 50, टेडी बियर की कॉस्ट क्या है 50, विच ऑफ द फॉलोइंग शी कैन बाई अलॉन्ग विथ टेडी बियर, टेडी बियर के साथ वो और क्या खरीद सकती है फ्रॉम द अमाउंट शी हैज़। देखो अब उसके पास पैसे कितने थे 80, टेडी बियर से लेना ही लेना है तो 50, तो उसके पास बचा कितना 80 माइनस 50 इज इक्वल टू 30। अब जो आइटम वो लेगी वो 30 का या 30 से लेस का होना चाहिए, 50 का मीन्स नॉट पॉसिबल, बी इज़ पॉसिबिलिटी, दिस इज़ 40 नॉट पॉसिबल। तो अब उसने जो लिया वो क्या होगा, ये होगा ट्वाइस कॉम, बी इज़ द राइट ऑप्शन। अ वाटर बोतल कॉस्ट रुपी 37, एक वाटर बोतल की कॉस्ट क्या है 37, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 सच बोतल, तो हमने क्या करना है कॉस्ट ऑफ 1 बोतल इंटू
काउंट ऑफ बोटल्स 9 7 जा 63 की 3 पावर आई 6 9 3 जा 27 27 प्लस 6 क्या हो जाएगा 33 मीन्स कॉस्ट इज रुपी 333 सी इज द राइट ऑप्शन। हाउ मच विल 750 ग्राम्स ऑफ पीस कॉस्ट। यहाँ पे देखो क्या है पूछा है कि 750 ग्राम पीस का कॉस्ट क्या होगा। यहाँ पे 500 पीस का कॉस्ट दे रखा है ₹8। ठीक है, अब देखो 500 अब 750 क्या होता है 500 प्लस 250। अब 500 की कॉस्ट क्या है ₹8। 250 क्या होता है हाफ ऑफ 500 होता है। तो अगर हमें 500 मिल रहा है ₹8 का तो हमें 250 कितने का मिलेगा ₹4 का। तो यहाँ होगा 4 प्लस किया 12 मीन्स डी इज़ द राइट ऑप्शन। अ वीडियो गेम कॉस्ट ₹2550। सोनिया सेव ₹150 एवरी वीक। सोनिया क्या करती है 150 एवरी वीक बचाती है। हाउ मेनी वीक्स शी विल टेक टू सेव मनी टू बाई द वीडियो गेम। तो उसको कितने वीक्स लगेंगे टू सेव दिस अमाउंट। तो इसमें हमें सिंपल क्या करना है, इसमें हमें करना होगा डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न करेंगे तो टोटल कॉस्ट जो है दैट इज़ 2550 और वो एवरी वीक सेव करती है 150। तो हमने डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कट हो जाएगा। नाउ 15 की टेबल से अगर हम कट करें 255 को 15 1 जा 15 यहाँ पर क्या आएगा 1 5। ठीक है, 0 1 और 5 15 7 जा 105 तो 105 माइनस 0 0 0 मीन्स 17 वीक्स लगेंगे उसको ये टोटल कॉस्ट सेव करने में। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 राहुल डिस्ट्रीब्यूटेड ₹12,480 इक्वली एमंग 8 बॉयज़। हाउ मच मनी डिड ईच बॉय गेट। तो बेसिकली यहाँ लिखा है राहुल ने जो ₹12,480 थे उसको 8 बॉयज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हमें एक बॉय को कितना मिला ये बताना है। तो हम सिंपल डिवीज़न करेंगे। इसमें डिवीज़न क्या हो जाएगा, टोटल मनी इज़ 12,480। इस बॉयज़ कितने हैं 8 8 1 जा 8 माइनस किया यहाँ क्या आएगा 4 4 ऊपर से लिया 8 5 जा 40। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 4। नाउ ऊपर से हमने वैल्यू क्या ली 8। ठीक है, 8 6 जा 48 माइनस किया 0, लास्ट में एक 0 बचा है तो 0 यहाँ बढ़ेगा मीन्स कि ईच बॉय को 1560 मिलेगा। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। अरमान बाउट 3 आइटम शोन देयर। अरमान ने ये 3 आइटम्स परचेज किए। व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट ऑफ दीज 3 आइटम्स। टोटल कॉस्ट बतानी है तो देखो 20 प्लस 10 30 हो गया, 30 प्लस 5 35 मीन्स बी इज़ द राइट ऑप्शन। नमिता गोज टू a mall with ₹200 and show the given prices of few items. Which of the following items she can take so that no amount is left with her। अब उसमें क्या लिखा है नमिता के पास ₹200 थे वो, ठीक है, और ये आइटम्स हैं जो दिख रहे हैं। अब उसमें से हमें ये बताना है कि नमिता कौन सी चीज़ें लेगी कि उसका टोटल अमाउंट जो है उसमें यूज़ हो जाए, कुछ भी बचे नहीं। ठीक है, तो 200 है तो देखो हमारे पास ऑप्शन क्या है। अगर पहला ऑप्शन देखो ड्रेस एंड पर्स। ड्रेस कितने की है 100 की, ड्रेस है 100 की, पर्स है 80 का। तो 100 प्लस 80 तो क्या होता है 180। तो दिस इज़ रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन देखो, नेक्स्ट है नेकलेस एंड पर्स। नेकलेस की कॉस्ट क्या है 120 और पर्स की क्या है 80। तो 120 प्लस 80 क्या हो जाएगा 0 2 प्लस 8 10 की 0 पावर आई 1 200 एग्जैक्टली 200 मीन्स बी इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास बाउट 8 आइसक्रीम ब्रिक्स फॉर अ पार्टी। कितनी आइसक्रीम की ब्रिक लाया 80 पार्टी के लिए। द टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिक वॉज ₹640। जो टोटल कॉस्ट थी ब्रिक की वो थी 640। कॉस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम तो हम सिंपल क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो जो टोटल कॉस्ट है दैट इज़ 640। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 640 टोटल कॉस्ट उसने जो पे की दैट इज़ 640 और उसने ब्रिक कितने ली 80। तो सबसे पहले तो 0 से 0 कैंसिल 8 8 जा 64 मीन्स की ₹8 की एक ब्रिक है। बी इज़ द राइट ऑप्शन। राजेश बाउट अ वाटर बोतल फॉर ₹25। राजेश एक वाटर बोतल लेके आए कितने की 25 की एंड अ लंच बॉक्स ₹65। लंच बॉक्स 65 का। If he gave a ₹100 note to the shopkeeper, then how much did he get to in return? उसने ₹100 दिए शॉपकीपर को, शॉपकीपर उसे कितने वापस करेगा। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ दीज 2 आइटम्स फाइंड आउट करनी है। तो बोतल एंड लंच का ये हो गई बोतल की कॉस्ट है 25
एंड लंच बॉक्स की कॉस्ट है 65। तो टोटल क्या हो गया 5 + 5 0 पावर i1, क्योंकि 5 + 5 क्या होता है 10, तो 10 की 0 लिखी पावर i1, 1 + 2 3, 3 + 6 क्या हो गया 9, 90 रुपीज़। अब उसने शॉपकीपर को दिए कितने 100, 100 में से हम वो माइनस कितने करेगा 90 और वापस कितने देगा 10 रुपीज़। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। तो दिस इज एवरीडे मैथमेटिक्स। नाउ अचीवर सेक्शन। सिद्ध हैज ₹500, उसके पास कितने 500, ही बॉट 2 CDs, उसने 2 CDs परचेज की, अ टॉय कार एंड अ बुक, उसने 2 CD, अ टॉय कार और एक बुक ली। हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विथ हिम, तो इन तीनों को लेने के बाद उसके पास कितना बचेगा 2 CD, एक CD की कॉस्ट क्या है 50, तो 2 CD की क्या हो जाएगी 50 × 2 इज इक्वल टू 100। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे क्या लिखा है टॉय कार में लिखा है 1/2 ऑफ ₹90, तो ये क्या हो जाएगा 90 × 1/2, 2 4 8 एंड 2 5 10, 45 मीन्स की कार की कॉस्ट क्या हो गई 45। ठीक है, नाउ अब उसने क्या लिया था अ टॉय कार, अ बुक की कॉस्ट क्या है 1/4 ऑफ 380, तो 380 × 1/4, 4 9 36 और 4 5 20। ठीक है, मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 बुक हो गई 95। ठीक है, नाउ सबको टोटल करते हैं 100 फॉर CD, 45 फॉर टॉय कार, 95 फॉर बुक, प्लस ऐड किया 5 + 5 10 की 0 पावर i1, 1 + 4 5, 5 + 9 14 की 4 पावर i1, ये हो गया 240। अमाउंट कितना था ₹500, उसमें से उसने 240 का सामान ले लिया। तो नाउ हाउ मच लेफ्ट, 0 से 0 माइनस किया 0, 0 से 4 नहीं जाएगा तो बोरो करेगा, तो 10 से 4 गया 6, और इसने बोरो दिया था इसलिए 4 बचा, 4 से 2 गया 2, 260 मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। 27, इफ शिखा बाउट 6 शर्ट्स ईच ₹200, देन हाउ मच चेंज डज शी रिसीव इफ शी गेव 2000 टू द शॉपकीपर टू पे इंक्लूडिंग द ऑफर गिवन इन द इमेज। ठीक है, अब उसमें क्या लिखा है बाई 3 शर्ट्स एंड गेट ₹100 बैक। अब उसने कितनी शर्ट्स ली, उसने ली देखो ईच शर्ट की कॉस्ट क्या है 200, तो 6 शर्ट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 6 शर्ट्स इज इक्वल टू 200 × 6 इज इक्वल टू 1200। ठीक है, नाउ अब उसमें क्या ऑफर है कि 3 शर्ट्स लेता है तो उसको कितने मिलेंगे 100 बैक मिलेंगे, उसने 6 शर्ट ली मीन्स उसको कितना बैक मिलेगा 200, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट 200 यहाँ से माइनस कर देते हैं, हाउ मच लेफ्ट 0001 1000। ठीक है, नाउ अब इसने क्या लिखा है, देन हाउ मच चेंज डज शी रिसीव इफ शी गेव 2000 टू द शॉपकीपर। अब दिया 2000, तो ऑफर लगाकर शर्ट्स पड़ी थी उसको 1000 की, माइनस किया तो हाउ मच मनी लेफ्ट 1000। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वाइल प्रिपेयरिंग अ बिल द शॉपकीपर मेड अ मिस्टेक, रुपी आइसक्रीम 25 की और बॉल 10 की, पेन 5 का और कलर्स जो है 15 के। स्टेप ए 25 + 5 + 10 + 51, तो शॉपकीपर ने कहाँ मिस्टेक की, देखो आप सबसे पहले ही ऑप्शन में दिख जा रहा है 25 आइसक्रीम के लिए, 5 पेन के लिए, 10 बॉल के लिए, और यहाँ 51 लिखा है, वाइल कॉस्ट ऑफ क्रेयॉन इज 15, तो इट शुड बी 15, तो ए इज द राइट ऑप्शन, स्टेप ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 3 पेंसिल + 1 शार्पनर इज इक्वल टू ₹16, 2 शार्पनर + 2 इरेजर इज इक्वल टू ₹14, 3 इरेजर इज इक्वल टू ₹9, देन द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। वन पेंसिल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें शार्पनर पता होना चाहिए, और शार्पनर की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें इरेजर की कॉस्ट पता होनी चाहिए। तो जो हमें पता है 3 इरेजर की कॉस्ट है 9, तो कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज इक्वल टू 9 कॉस्ट ऑफ इरेजर डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ इरेजर, तो 3 3 ज़ा
9, तो इरेजर की कॉस्ट क्या हो गई 3, ठीक है। तो नाउ अब यहाँ पे लिखा है 2 इरेजर की कॉस्ट, 2 शार्पनर की कॉस्ट 14 है, तो 2 शार्पनर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 2 शार्पनर कॉस्ट विल बी इक्वल टू 14 माइनस 2 इरेजर की कॉस्ट, 1 इरेजर की कॉस्ट 3 है, तो 2 की क्या होगी 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 8। नाउ अब यहाँ से 2 शार्पनर की कॉस्ट 1 है, तो 1 शार्पनर इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये हो गई। नाउ अब हमें पेंसिल की फाइंड आउट करनी है। नाउ देखो 3 पेंसिल प्लस 1 शार्पनर इज इक्वल टू 16, तो 3 पेंसिल इज इक्वल टू 16 माइनस 1 शार्पनर की कॉस्ट दैट इज 4 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो 1 पेंसिल की कॉस्ट क्या हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ लास्ट क्वेश्चन, मिस्टर कपूर कैफेज बिल्स आर गिवन बिलो, विच ब्रेकफास्ट बिल इज द चीपेस्ट। तो हमें बताना है सबसे चीपेस्ट क्या है। तो यहाँ पर देखो ऐड करना होगा सबसे पहले, इनको जब ऐड किया तो 5 2 + 3 5 + 5 क्या होगा 10 105, इनको ऐड किया तो 5 2 + 3 5 5 + 1 क्या होगा 6। नाउ इनको ऐड किया तो 3 + 5 क्या होगा 8 4 + 1 5 5 + 7 क्या होगा 12। तो कॉस्ट ऑफ बिल एस यहाँ पर 0 और 0 है, 6 + 3 9 9 + 2, ठीक है। नाउ चीपेस्ट क्या हो बिल क्यू, बी इज द राइट ऑप्शन फॉर this. So this is all about chapter 4 money. Still you have any doubt, then please write down in comment section. Thank you.